दोस्तों आज हम जानेंगे कैसे अमेरिका के 50% टैरिफ से भारत की जीडीपी पर 0.5% तक की गिरावट का असर पड़ सकता है और सरकार इसका मुकाबला कैसे कर रही है। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अगस्त की शुरुआत में भारत पर 25% रेसिप्रोकल शुल्क लगाया और फिर रूस से तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल मिलाकर 50% टैरिफ हो चुका है। अब इसका जीडीपी पर असर क्या पड़ेगा, तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने बताया कि अगर ये टैरिफ साल भर लागू रह गया तो जीडीपी ग्रोथ में 0.5% से 0.6% तक की गिरावट हो सकती है। फिर भी पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि रही 7.8% और सरकार अभी भी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.3 से 6.8% तक बनाए रखने की उम्मीद खोज रही है। जिसके बाद अब सवाल यह है कि इससे आखिर कौन कौन से सेक्टर प्रभावित होंगे। तो इस टैरिफ से सबसे ज्यादा दिक्कत उन उद्योगों को हो सकती है जो अमेरिका को बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे टेक्सटाइल, ज्वेलरी और गारमेंट्स। आईसीआरए ने अपैरल एक्सपोर्टर्स की आउटलुक को नेगेटिव कर दिया है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स 200-300 बेसिस पॉइंट तक सिकुड़ सकती है। जिसके बाद भारत सरकार ने जीएसटी सुधारों, जिसमें कि जीएसटी 2.0 और टैक्स कट के जरिए घरेलू खपत बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। जीएसटी को 4 स्लैब से घटाकर अब 2 ही रेट से यानी कि 5% और 18% कर दिया गया है, जबकि लग्जरी और सिगरेट जैसे सिन गुड्स पर 40% टैक्स लगा दिए हैं। इन सुधारों से जीडीपी को 0.2% से 0.3% तक का बल मिल सकता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अमेरिका का 50% टैरिफ भारत की जीडीपी को थोड़ा झटका दे सकता है, लेकिन सरकार की नीतियां इस झटके को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताइए।